everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this video is gonna be one of the most requested videos, and which is that how I scored 97.4% marks in 12th boards, and my stream was PCB. And I'll give you my introduction पहले तो. If you don't know me, my name is Akshita Pandey and I am from नैनीताल उत्तराखंड. and currently मेरा ये पहला ड्रॉप है for NEET, तो मैं NEET के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ. ये जो सब भी क्लिप्स हैं ये सारी पुरानी ही क्लिप्स हैं. सो इस वीडियो में I'll be telling you the strategy, the resources और ये सारी चीज़ें I'll be telling you like ऊपर और कैसे अप्रोच करना होता है बोर्ड्स के लिए to score 90+. वो सब I'll be telling in this particular video. One disclaimer that I want to give पहले ही is कि आप ब्लाइंडली मुझे मत फॉलो करो. ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी वो आपके लिए भी करे, बट इट इज़ जस्ट अ सजेशन. इफ़ यू लाइक यू कैन फॉलो थोड़े टाइम के लिए. अगर इट वर्क्स फॉर यू एज़ वेल तो आप भी करो, ठीक है. इस वीडियो में मेजरली आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रैटेजी, द रिसोर्सेज एंड थोड़ा बहुत कैसे अप्रोच करना होता है. इसका जस्ट ब्रीफ आई विल बी गिविंग. अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो आप वीडियो एंड तक देखो. अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल जाननी है तो यू कैन कमेंट. एंड ऑल्सो इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बेसिस पे फिर मैं और कंटेंट लाऊंगी बोर्ड्स के लिए. एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो बिगिनिंग विथ कि तुम लोगों की क्या ओवरऑल अप्रोच रहनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्स. तो देखो, शुरुआत से ही, अभी शुरुआत तो नहीं है, इट्स ऑलरेडी मिड सितंबर, इवन सितंबर भी ख़त्म होने वाला है. तो अब जितने भी मंथ्स बचे हैं ना, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. लाइक तुम मत पढ़ो. तुम लाइक स्कूल्स होते हैं, ट्यूशन्स होते हैं, उसके बाद तुमसे कोई नहीं कह रहा कि तुम 6-7-8 घंटे सेल्फ स्टडी लग करो. मैंने भी नहीं करी. पर कंसिस्टेंट लाइक तुम दिन में एटलीस्ट 2-3 घंटे तो खुद से बैठकर जो भी किया है सारे दिन, स्कूल में, ट्यूशन्स में, कोचिंग्स में, जहाँ कहीं भी हो, क्या सब सारा दिन किया है वो एटलीस्ट तुम्हें याद है, तुम्हें समझ आ चुका है सारा, और वो समझ कर ही तुम सो चुके हो. एंड संडेज़ को या फिर जब भी छुट्टी है, जितना भी पूरे हफ्ते भर पड़ा है वो सब रिवाइज़ कर लो. इट्स वेरी ईजी. बताओ, इट्स अ थिंग दैट वी ऑफन स्पेंड टाइम थिंकिंग. अगर हम जितना टाइम सोचने में करते ना कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, कैसे होगा, अगर हम उतनी ही देर एक्शन कर लें तो इट वुड बी मच ईजियर. एंड आई फेस दिस प्रॉब्लम नाउ व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट. एंड बैक देन दोनों ही बोर्ड्स में आई नेवर थॉट ऑफ एनी थिंग. मैंने कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा घंटे बैठ के कभी नहीं ऐसे किया है, बट स्टिल आई गॉट, क्योंकि यू नो आई रादर देन स्पेंडिंग टाइम टू थिंक क्या होगा, आई एक्टेड जितना भी मुझसे हो रहा था. एंड आई विल टेल यू माई, ऐसा नहीं है कि तुम लोग को भी मैं बोल रही हूँ फॉलो करो, बट आई डेंट गिव अप ऑन एनी थिंग. लाइक मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने स्कूल्स के फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया. मैंने लास्ट तक भी किया है. मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, वो भी मैंने पूरा किया है. तो बोर्ड्स के टाइम पे आई डिड एवरीथिंग. और उसके साथ साथ पढ़ाई भी. तो ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें 90+, 95+% चाहिए तो तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा. ऐसा बोर्ड्स में एटलीस्ट नहीं होता. यू शुड अंडरस्टैंड द लेवल. आई वॉज फ्रॉम CBSE बोर्ड. एंड अगेन एक चीज़ जो है कि लोगों को ना, जिनको स्पेशली टॉपर्स, आई एम ऑल्सो अ टॉपर ऑफ माई स्कूल, बट मैं अपने साथ में भी लोगों को देखती हूँ और लोगों को, और स्कूल्स के लोगों को भी देखती हूँ. हम लोग को ना, मुझे भी इनफैक्ट स्टार्टिंग में ऐसा बहुत वो होती है, इनसिक्योरिटी. देखो हर किसी को होती है, क्योंकि सबको आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं. स्पेशली जो लोग गुड होते हैं, एवरेज होते हैं, उनसे भी लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं. और अगर आप ये भी नहीं हो तो भी यू कैन कम अप टू दैट लेवल, अगर आप खुद पे काम करते हो तो हम लोग को क्या होता है ना कि हम लोग बिल्कुल ही ऐसे इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसा सोचते हैं कि हम ये बुक भी कर लें, वो बुक भी कर लें, ये ऐसा भी कर लें, इतने क्वेश्चन लगा लें, 500 क्वेश्चन कर लें चैप्टर. कैसा नहीं होता है. CBSE का लेवल समझना पड़ेगा. इफ़ यू आर सोली प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, देन बोर्ड्स का CBSE का लेवल वो है ही नहीं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं. देखो, इस ईयर फिज़िक्स केम रियली वेरी डिफ़िकल्ट, जो नहीं हो पाई काफ़ी लोगों से. एंड हमारे स्कूल में क्या है, 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो सिर्फ टॉप 5 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज कैलकुलेट होती है. तो दैट वे आई स्कोर्ड 97.4%. वरना अगर 6 सब्जेक्ट्स लेके तो फिज़िक्स में, क्योंकि मेरे 86 आई गेस थे, क्योंकि वही पेपर बहुत डिफिकल्ट था. और इस लेवल की तो आई हैड नॉट डन प्रिपरेशन, बट स्टिल, क्योंकि अगर टॉप 5 की भी निकलती तो भी 95% मेरी तब भी बन जाती. ठीक है. तो हाँ, वही हम लोग बोल रहे हैं कि और
कि सीबीएसई का आप लेवल समझो, आप इतना भी बाहर मत चले जाओ कि जो चीज़ें ईजी हैं आप वही नहीं कर पाओ। आपको एनसीईआरटी से स्टिक करना है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। मैं अगर अपना बताऊँ, बायोलॉजी में तो प्योरली एनसीईआरटी, मैंने कोई क्वेश्चंस भी नहीं किए कहीं से, प्रैक्टिस जो स्कूल्स में एग्जाम्स होते थे उसी में हो जाती थी, जो प्रैक्टिस हो जाती थी। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस कभी कभी देख लिए वाला होता था, सैम्पल पेपर देखा था, बस दिस वाज ऑल आई डिड फॉर बायोलॉजी एंड आई स्वेयर आई डिड दैट मच ओनली। मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी थी। फिज़िक्स का अगर मैं बताऊँ, स्कूल मैंने एनसीईआरटी की बुक रीड तो नहीं करी, हमारे स्कूल के टीचर वॉज वेरी गुड फिज़िक्स के, मुझे आ जाता था सब कुछ समझ, तो उनके ही जो भी नोट्स थे मैंने प्योरली वही पढ़े हैं और उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होते थे वो किए, और एनसीईआरटी की बुक के जो बैक क्वेश्चंस होते थे वो किए। बस मैंने, आई स्वेयर कि मैंने उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं, और उसके बाद भी मैंने इतना स्कोर कर लिया। बट आई वोंट सजेस्ट कि आप भी मत करो, क्योंकि देखो हर किसी का टेम्परामेंट अलग होता है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपने एग्जाम्पलर लगा ली, थोड़ी बहुत कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लिया अगर टाइम है तो वाला। केमिस्ट्री में भी सेम थिंग। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे जो सर ने क्लासेस में करवाए थे और नोट्स वगैरह थे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंप्लीटली एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो थे वो भी बैक एक्सरसाइज के जो होते हैं वो बस ऐसे देख लिए थे ऊपर ऊपर कि हाँ देख लो क्या क्या चल रहा है। तो आफ्टर ऑल दिस द बेसिक पॉइंट इज़ कि यू नीड टू लिमिट योर रिसोर्सेज। यू कैन नॉट हैव 15 बुक्स टू सॉल्व, फिर रिवाइज क्या करोगे? 15 तुमने बुक सॉल्व कर ली, तुमने 500 सवाल कर लिए, पर तुम्हें आता तो रिवाइज तो तुम कुछ भी नहीं कर पाए। एंड मोर देन योर प्रेपरेशन, रिविजन मैटर्स। इवन आप लोग नोटिस करोगे जो लोग लास्ट में पढ़ते हैं ना उन लोग के भी ओके स्कोर आ जाता है, इफ़ दे डू इट बाय अच्छे से कंसंट्रेट करके। वो क्यों होता है? क्योंकि फ्रेश है ना, उनने उसी वक्त पढ़ा है तो वो याद है उनको। अब अगर वही लोग या हम ही लोग पूरा साल पढ़ लें, लास्ट के 2 महीने किताब छुए बिना नहीं होगा कुछ, क्योंकि वो नहीं रहती इतनी मेमोरी। तुम लोग कितना ही याद कर लोगे, कहानियाँ थोड़ी ना आएंगी तुम लोग को याद रह जाएंगी। इंग्लिश में भी इवन दो स्टोरीज होती हैं बट वो इतनी सारी तुम सब कैसे याद रख लोगे? तो यू नीड टू स्टडी। एग्जाम के पहले वाली जो प्रेपरेशन होती है ना, इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि उसमें तुम्हें जो तुमने पूरा साल किया या नहीं भी किया, मान लो थोड़ा बहुत किया, पर सब कुछ कंसोलिडेट करना होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अभी तो जोश में शुरू कर दो। ऐसा भी होता है कि अभी कुछ लोग होंगे जो सुनकर बहुत जोश में आ जाएंगे, बट देन वो कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाएगा। और देखो इनकन्सिस्टेंसी कभी कभी आ जाती है, कभी कभी घूमने का मन, ये घूमती भी थी मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया हो कि मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, घूम भी नहीं रही हूँ, कुछ सेलिब्रेट सब किया है, बट साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है। वो ऐसा भी नहीं है ना कि तुम एक दिन घूमने गए तो फिर उसके बाद तुम एक हफ्ता उसके बाद कुछ सोए ही हुए हो। तुम एक दिन घूमने गए हो तो फिर आके पढ़ लो, और घूम भी रहे हो, मज़े भी कर रहे हो, तो बी स्ट्रेस फ्री एट दैट टाइम ऑल्सो। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए क्या करना है इट्स बता दिया मैंने ऊपर तो थोड़ा बहुत, एंड ओवरऑल क्या अप्रोच रहनी चाहिए वो भी मैंने बता दिया। स्ट्रैटेजी भी एज इन क्या ही होती है, मेरी तो यही थी कि स्कूल में जो जो पढ़ा दिया है वो घर आके पढ़ लो, और एग्ज़ाम्स जैसे यूटी हो रहे हैं, हाफ ईयरली हो रहे हैं, उनके पहले का जो भी सिलेबस है वो अच्छे से कर लो। इवन तुम लोग के 2 बार तो रिविजन पूरे प्री बोर्ड्स की वजह से ही हो जाते हैं, मतलब हम लोग के 2 प्री बोर्ड्स हुए थे तो दोनों बार ही पढ़ के तो सारा ही कुछ जाना पड़ता है, तो वो दोनों ही प्री बोर्ड्स के पहले पूरा सिलेबस भी हो ही जाता है। तो मतलब बेसिकली अगर तुम बहुत स्टिक करोगे ना स्कूल से, या फिर जो वो पढ़ा रहे हैं घर आके पढ़ लो, इफ़ यू हैव गुड टीचर्स, तो सब हो जाता है। एंड मैं इतना बता दूं, जो लोग साथ साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट फॉर देम। मैं अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बट एट दैट टाइम मैंने नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी थी क्योंकि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था, एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डू गुड स्कूल में भी। आई नो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर माई करियर, बट एट दैट मोमेंट मुझे वो इम्पॉर्टेंट लगा। इट वॉज माई चॉइस कि मुझे 12th में अभी ठीक ठाक कर लेना है, क्योंकि नीट की भी वैसी मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं थी। 12th के लास्ट 6 मंथ्स थे, तो मुझे ऐसा लगा कि नीट के लिए भी मैं नहीं कर पाऊँगी, कहीं दोनों नाव पे पैर रखूँ तो कहीं भी ना पहुँच पाऊँ, इससे बढ़िया आई चोज टू जस्ट गिव माई टाइम टू बोथ एट दैट टाइम। मैंने फिर पूरा तरीके से छोड़ दिया था, क्योंकि वो स्ट्रेस ही देता है बस तुमको। ओके, सो आई सेड कि मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे, तो 3 तो यही फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसके अलावा मेरे जो 3 सब्जेक्ट्स थे वो थे इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड फिजिकल एजुकेशन। इन पे भी अगर आपको जानना है तो यू कैन कमेंट बिलो कुछ डिटेल, या फिर इफ़ यू वांट कि मैं और वीडियोस बनाऊँ, डिटेल में बनाऊँ इससे रिलेटेड, तो आई विल ऑब्वियसली डिसाइड दैट बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू कि 10th में मेरी जो परसेंटेज थी वो 98.2% थी। नॉट ब्रैगिंग गाइज, आई एम जस्ट
टेलिंग यू, क्योंकि ताकि तुम लोग को विश्वास हो पाए कि हाँ हम लोग ये जो बोल रहे हैं उसको सुन सकते हैं। क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने खुद ही कुछ नहीं किया, मैं तुम लोग को ज्ञान देने कैसे आ जाऊँ। जैसे नीट के लिए भी मैं कभी नहीं बोलती तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आई हैव नॉट क्रैक्ड इट। और मैं जब अपनी स्ट्रैटेजी बता रही थी उसमें भी बोला था, एंड आई नो कि जो मेरे यूजुअल लोग देखते हैं नीट के व्लॉग्स वगैरह, ये उससे रिलेटेड नहीं है, बट कुछ कमेंट्स थे तो आई हैड टू मेक दिस वीडियो ऑल्सो। तो मेरे रिसोर्सेज भी मैंने बताई थे, मैंने ऐसा कुछ बाहर का यूज़ किया नहीं था। अगर तुम लोग को यूज़ करना है तो तुम कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो। एंड या आई थिंक आई हैव कवर्ड जो ऊपर ऊपर बेसिक पॉइंट्स थे। Okay, so that's pretty much for the video. If you enjoyed watching and you found something helpful, so please like, comment, share, and subscribe to my channel for more such videos. And don't forget to comment below what type of videos and you want to watch on this channel. Thanks for watching.